आज के दिन चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में 1% के आसपास का क्रैक देखने को मिला, पर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में 3% का फॉल मिला, जो काफी पेनफुल होता जा रहा है। अब यहां पे हमारे पास काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो हमें कवर करने पड़ेंगे इस कंप्लीट मार्केट करेक्शन से रिलेटेड। सो आ जाओ स्क्रीन पे एक एक पॉइंट्स को कवर करते हैं। आज का ये वीडियो को एकदम आप शांति से देखिएगा क्योंकि काफी सारे पॉइंटर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेट्स गो। बाय द वे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, मिनिमम 5000 लाइक्स हमें मिल जाने चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आई नो मार्केट की वजह से आपका थोड़ा मूड खराब है, पर प्लीज इतना तो आप कर दीजिएगा। देखिए 24 जनवरी तक कितना कितना फॉल हर एक इंडेक्स में आया था वो मैंने भी आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेकआउट करोगे निफ्टी 50 में 12% के ऊपर का फॉल, आज का फॉल मिला दोगे तो ये 13% का हो गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर मिला दोगे तो 20% के ऊपर का फॉल हो चुका है। इस तरीके से हर एक इंडेक्स में कितना फॉल आया आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपके लिए ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट स्टॉक यहां पे चेकआउट करिएगा 6.6, आज का मिला दोगे 7% के आसपास का करेक्शन। ये एक ऐसा इंडेक्स है और ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हो, बेल आइकन क्लिक किया हुआ है, तो आपको पता होगा। मेंबर्स के साथ तो रेगुलरली डिस्कस किया था, आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम ओपनली भी डिस्कस कर दिया था। निफ्टी टॉप 10 स्टॉक एक ऐसा बास्केट है, एक ऐसी जगह है जहां पे वैल्यू या फिर कंप्लीट करेक्शन में हमें सेफ्टी हमें मिल सकता है। आई होप उस बात से आप कनेक्ट कर पा रहे हो। इसके अलावा अगर आप सबसे मेजर क्रैक देखोगे ना, निफ्टी पीएससी में, निफ्टी एनर्जी में, निफ्टी मीडिया में, इधर बहुत मेजर क्रैक आया है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा क्रैक आया है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी मार्केट में हो ये रहा है, यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। यूएस मार्केट बढ़ रहा है, अपने हाई के पास में है, इंडियन मार्केट फॉल होता जा रहा है। इवेंचुअली ये दोनों चीजों को सिंक में आना इंपॉर्टेंट होगा। जैसा हमने आज के दिन देखा, अगर आप चेकआउट करोगे आज के दिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स में रफली आपको 300-400 पॉइंट का क्रैक, अब जिस समय वीडियो बना रहा हूं 437 पॉइंट का क्रैक ऑलरेडी आपको दिख रहा है। ये दोनों चीजों को सिंक में आना पड़ेगा। या तो अब इंडियन मार्केट में बाउंस बैक आ जाए या फिर यूएस मार्केट भी इंडियन मार्केट का सिंक में आ जाए। 2-4 दिन आगे पीछे एक अलग बात है, पर अब दोनों को सिंक में आने का समय बहुत क्लोज है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है हमारे कंप्लीट डिस्कशन से। सेकेंडली, अभी भी मार्केट में अगर आप सेफ हेवन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो प्रोबेबली निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स एक ऐसा बास्केट है जहां पे ध्यान रहना होगा। और अगर इस कंप्लीट इतने ज्यादा क्रैक के बाद सपोज करते हैं मार्केट ने आज के दिन 23,000 का लेवल भी तोड़ दिया, 22,500 के आसपास में सपोर्ट लेके बाउंस बैक आता है। अगर अब इस लेवल से या कहीं से भी अब बाउंस बैक आएगा, आप बोलोगे कि क्या बाउंस बैक आएगा, मैं कहूंगा सब कुछ आएगा बाउंस बैक। अगर जितना मार्केट टूट चुका है अब यहां से बाउंस बैक देना है ना, तो ऑल राउंड बाउंस बैक आएगा। वो सिर्फ अभी तक डेड कैट बाउंस होगा। जब मार्केट बढ़ता है तब भी बीच में करेक्शन देता है, जब टूटता है तब भी बीच में बाउंस बैक देता है। तो अभी जो बाउंस बैक आने की हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, या जितना मार्केट में हम समझ रहे हैं कि यार मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी है, सामने माहौल भी बन रहा है, मार्केट भी धीरे धीरे ओवरसोल्ड होता जा रहा है, एक बाउंस बैक के लिए स्पेस रेडी हो रही है, ओवरऑल बाउंस बैक आएगा। पर इस बाउंस बैक में अगर पोजीशन के चक्कर में आप फंस गए कि मुझे पोजिशनल काम करना है, जब तक जनरल मार्केट ट्रेंड सपोर्ट नहीं करता, वो डेंजर में आ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सन 2000 से लेके अभी तक आप चेकआउट करोगे ना, मल्टीपल टोटल 9 बार आपको ऐसा मिला है कि बैक टू बैक 3 महीने में मार्केट नेगेटिव रह गया हो। 3 महीना 3 महीना 3 महीना बहुत सारे मिले हैं। बैक टू बैक 4 महीना नेगेटिव हो गया हो, 2001 में मिला था सिर्फ, जहां पे जून से लेके सितंबर तक बैक टू बैक नेगेटिव हुआ था। उसके बाद वापस से मार्केट ने बाउंस बैक किया था, पर इस बार 3 महीने ऑलरेडी हो चुका है। जनवरी जो हमारा बस क्लोज होने के पास में है, अगर जनवरी भी नेगेटिव में क्लोज हो जाता है, 2001 के बाद ये पहली बार होगा कि मार्केट ने बैक टू बैक 4 महीने नेगेटिव क्लोजिंग दे दी हो। ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि शायद एक डेड कैट बाउंस, शायद थोड़ा सा बाउंस बैक हमारे क्या क्लोज है, शायद हमें डेड कैट बाउंस की प्रोबेबिलिटी बन रही है। शायद ये सिर्फ डेटा प्रेजेंट कर रहा है, मैं यहां पे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं दे रहा, कोई पॉइंट नहीं बता रहा, बट डेटा क्या प्रेजेंट कर रहा है उस चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं। आई होप आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। अब अगर हम कल के मार्केट के एनालिसिस पे जाए, उससे पहले अगर ये समय पे आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं कर रहे तो आप मिस कर रहे हो। अगर आप चाहते हो हमारी टीम हेल्प करे तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, भर दीजिएगा। प्लस कल के दिन मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए प्रेजेंट किया था, वो काफी इंपॉर्टेंट काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड। उस वीडियो को अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहां पे आप मार्केट को चेकआउट करिए। जब तक मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, ये इसके लिए सपोर्ट था। अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,750। अब एक ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आज के दिन मार्केट ने एक बहुत गंदी कैंडल बनाते हुए नीचे की क्लोजिंग दी है कल के दिन, और इमीडिएटली मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आप चेकआउट करिएगा।
अब राउंड फिगर में और ऑप्शंस के डेटा के अकॉर्डिंग तो 23,500 के आसपास मार्केट का स्पेस बन रहा है। हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट में क्या रिवर्सल के हमारे को मौके मिल रहे हैं, क्या मार्केट यहां पर रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। पहला सिग्नल आपको मिलेगा जब मार्केट 22,840 850 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, 15 मिनट की 2-2 कैंडल 3-3 कैंडल इसके ऊपर बनेगी, तो वो एक स्पेस बनेगा। जब वो स्पेस बनता है, सपोज करते हैं यहां पे आपको 15 मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे का ड्रामा करता है, उसके बाद जब भी बाउंस बैक करता है उसके ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। और बाउंस बैक में 22,840 के ऊपर जब जाता है दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट एरिया। और दूसरा, अगर मार्केट गलती से 22,500 के आसपास आ जाता है, 600 के आसपास आ जाता है, इस स्पेस में एक बार रिवर्सल का ट्राई करना, एक बार डेड कैट बाउंस का ट्राई करना, इवन अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो ये इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी जिसको हम स्टडी पर्पस के लिए स्टडी कर सकते हैं। काम करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करेगा, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए चीजों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आज के दिन अपना स्पेस होल्ड कर रहा था, पर अगर हम कल की बात करें तो निफ्टी पे ज्यादा ध्यान रहेगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी भी 47,900 के लेवल को होल्ड करा था आज के दिन। आई फील अगर मार्केट में अब ये ब्रेक होना है नीचे की साइड पे तो अब अच्छा समय होता है कल का ही। सो अगर मार्केट में कल के दिन करेक्शन आना हुआ तो निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ज्यादा स्कोप होता है पहले दिखने का, और बैंक निफ्टी में रिवर्सल के एरिया मिलेंगे आपको जैसे ये 48,200 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे, थोड़ा सा आपको रिवर्सल के साइन मिलेंगे इस लेवल के ऊपर जाते ही 200-230 के ऊपर एक बार मार्केट में बाउंस बैक के यहां पे स्पेस आपके लिए बनती रहेगी। ओवरऑल अगर हम मार्केट का माइंडसेट की बात करें ना तो ये मार्केट का माइंडसेट अभी ये है कि मार्केट अभी डाउन साइड पे अति कर रहा है। क्या मार्केट एक डेड कैट बाउंस चाहता तो आज नहीं दे सकता था? दे सकता था, पर मार्केट चाह रहा है कि मैं एक बार थोड़ा सा अति दे दूं ताकि मैं जब डेड कैट बाउंस दूं तब उस समय ऐसा नहीं हो कि मार्केट में लोगों को आसानी से निकलने का मौका मिल जाए। मतलब ये कि अगर मार्केट कल भी थोड़ा बहुत डिप देके करेक्शन देता है तो वहां से अगर बाउंस बैक आएगा, सपोज करते हैं 1000 पॉइंट का आ गया, अगर मार्केट 22,600 22,700 22,500 के आसपास से बाउंस बैक देता है 1000 पॉइंट का 1200 पॉइंट का, तो कितना टॉप बना? 23,400 500 600, जो एक कंफर्टेबल लेवल नहीं होगा लोगों के लिए निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए। ये यूजुअली साइकोलॉजी रहती है मार्केट के डाउन ट्रेंड में, और यही रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करती है अप ट्रेंड में। अगर सपोज करते हैं मार्केट बढ़ता जा रहा है तो वहीं तक का डिप देगा जहां तक आपको हिम्मत नहीं होगी वापस से बाय करने की। मतलब डिप दिया और वापस से बाउंस बैक कर जाएगा, आपको अरे यार मैं तो बाय करना ही रह गया। उसी तरीके से अभी के मार्केट में जब करेक्शन चल रहा है और अगर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सपोज करते हैं मार्केट ही ट्रेंड चेंज कर देता है, अप ट्रेंड में आता है, बात खत्म हो गई। पर जैसा मार्केट अभी जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड मार्केट में जब मार्केट के बाउंस बैक आएंगे ना, आपको लगेगा कुछ दिनों पे अरे हम तो नई तेजी में आ गए, इंडिया है, इंडिया में बहुत अच्छा है, इंडिया में देखो कुछ अच्छी न्यूज आ गई। सपोज करते कोई बजट में कुछ एक आध पॉइंट्स आ गए जो ठीक हो गए। वैसे बजट से अभी एक्सपेक्टेशंस जिस तरीके के लास्ट बजट रहे, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एटलीस्ट मेरे को तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा आ गया तो हम लोग ने उसको एंजॉय कर लिया और हम रैली में आ गए। पर आपको निकलने के लेवल नहीं देगा मार्केट, इसको बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप में है असली पेन। एक बार मैं आपको स्मॉल कैप का भी चार्ट दिखाता हूं, और ये ना अभी भी मैं कहूंगा कि अभी भी आप स्मॉल कैप मिड कैप में ओवर एक्सपोजर रखा ना, जब आपको याद है, अगर आप रेगुलरली इस चैनल से कनेक्टेड हो आपको याद होगा जब जब मार्केट में यहां पे भी आया था मैंने कहा था यार यहां से बाउंस बैक आ जाएगा, पर वो ट्रैप होगा क्योंकि अभी मार्केट के लेवल्स नीचे आने के बाकी है। इन लेवल्स पे तो हमने कई बार बात करी थी प्रॉफिट बुकिंग करने की, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में कई बार बात करी थी, बल्कि मैं तो यहां से बात करनी स्टार्ट हो गई थी कि भाई आपको थोड़ा सा निकलना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि एंड दिन में अचानक से किसी से भी नहीं निकला जाता। आई होप इन सब बातों को आप ध्यान रख रहे हो। अगर अभी तक आपकी कोई बात नहीं भी हुई है, अभी तक आप फंसे हुए हो, तब भी जब बाउंस बैक आता है, थोड़ा सा रैली आती है और आपको लगता है मेरी बहुत फंसी हुई पोजीशन से, वहां पे थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। पर ओवरऑल फ्रॉम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव आई फील मार्केट एक ऐसे जोन पे जा रहा है जहां पे एक बाउंस तो पेंडिंग है। अब वो यहां से आता है 300 पॉइंट नीचे से आता है मुझे नहीं पता, 200 पॉइंट नीचे से आता है मुझे नहीं पता, पर अब एक ऐसे स्पेस में मार्केट जाता जा रहा है कि अगर अब यहां पे बाउंस नहीं आया ना तब तो मार्केट ये हो जाएगा कि यार क्लियर कट मार्केट एकदम बैंड बजाने के मूड में। पर यूजुअली अगर बाउंस नहीं आता है तब तो ये होगा कि हम लोग बस एंड गेम के पास में, करेक्शन खत्म होगा, यूएस मार्केट अच्छा करेगा, इंडियन मार्केट उसको फॉलो कर देगा। पर अगर इस बियर मार्केट को लंबा चलाना है तो अब एक बाउंस बैक आना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप ये लास्ट टाइम को आप तवज्जो देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मार्केट में ये डिफिकल्ट समय ही डिफाइन करता है कि क्या आप अच्छे समय पे पैसा बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। एसआईपीस करने का, एसआईपी में धीरे धीरे टॉपअप करने का यही समय होता है।
अच्छे समय में तो सब करते हैं, बुरे समय पे कौन कर पा रहा है। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप आज करोगे और आप बोलोगे कल रिटर्न मिलने चाहिए। अगर आप आज म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, 1 साल 2 साल नेगेटिव रिटर्न से कम रिटर्न के साथ भी चलना पड़े तो आप में इतना दम होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। वही वीडियो जिसका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में भी दिया है। सी यू वेरी सून।